परमेश्वर का नाम धन्यवाद हो। हम कंटिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं आयुब के पुस्तक में। आज जो विषय है कि हम आयुब का पुस्तक उसका 35 अध्याय को हम देखने जा रहे हैं। यहाँ एलीहू परमेश्वर के न्याय को वो याद कराता है, जो कि आयुब का दोस्त एलीहू क्या करता है ना, परमेश्वर के जो न्याय को वो याद कराता है। अगर हम 3 देखते हैं, आयुब की शिकायत पर प्रश्न उठाना, और 4 से 8 अगर हम देखते हैं धार्मिकता और दुष्टता का प्रभाव, और 9 से 12 अगर हम देखते हैं न्याय की पुकार के बारे में हम देखते हैं, और 13 से 16 अगर हम देखते हैं ईश्वर का अथाह न्याय के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। आइए हम 1 से 3 हम देखते हैं कि आयुब की शिकायत पर प्रश्न उठाना। आयुब का पुस्तक 35 अध्याय एक शक्तिशाली अनुस्मारक रूप से कार्य करता है कि परमेश्वर के तरीके और न्याय मानवीय समझ से परे है, और हमें उसकी बुद्धि और उसकी धार्मिकता पर भरोसा करना चाहिए, ये समझते हुए कि हमारे कार्य हमारा आसपास के लोगों को प्रभाव करता है। और संकट के समय में हमें विनम्रता और विश्वास के साथ उसकी ओर मुड़ना चाहिए। जो आयुब की शिकायत पर प्रश्न ये है, एलीहू आयुब के पूर्व दावों को वो संबोधित करता है कि उसकी धार्मिकता उसे पीड़ा से मुक्त कर देगी, और उसने पाप से बचकर कुछ भी हासिल नहीं किया है। एलियू ने आयुब के दावे पर सवाल उठाता है और पूछा कि आयुब कैसे ये तर्क दे सकता है कि न्यायपूर्ण करने के जो तुलना में पाप करने से उसे अधिक लाभ होता है। मेरे प्यारो, यहां हमें देखने के लिए मिलता है कि आयुब ये कहता है कि वो धार्मिक होकर कष्ट उठा रहा है, कि उसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर गलत है, और उसके तर्क से ये निष्कर्ष निकालता है कि अगर हम देखते हैं और 5 और 6 की ओर अगर हम जाएंगे, यही तो है जो हमें लिखा है, आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक, जो तुझसे ऊंचा है। यदि तू ने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है। यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा। यहां हमें देखने के लिए मिलता है मेरे प्यारों कि अगर हम देखते हैं एलिहू का ये विचार गलत है। पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर भावनाएं रहित नहीं है, वो भी चोट को महसूस करता है। जब स्त्री या पुरुष उसके प्रेम को नकार देता है, जब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और पाप करते हैं, तो उसे बहुत दुख होता है। परमेश्वर को भी बहुत दुख होता है मेरे प्यारों। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 6 का 6 में हमें देखने के लिए मिलता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया करके लिखा है, और वो मन में अतीत क्या हुआ ना, खेदित हुआ। मनुष्य को बना के परमेश्वर ने पछताया और खेदित हुआ करके हमें उत्पत्ति उसका 6 का 6 में हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरी ओर जब उससे प्रेम रखते हैं, उसके प्रति आज्ञाकारी और विश्वास योग्य ठहरता है, तो वो उनसे बेहद क्या होता है ना, प्रसन्न होता है। अगर दूसरा करंतियों 9 का 7 में अगर हम देखते हैं, हर एक जन जैसे मन में ठाने वो वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले को क्या रखता है ना, वो प्रेम रखता है। प्रेमी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर जो गहरे एहसास के साथ अपने जन को क्या करता है ना, संभालता है। वो चरवाहे की नाई अपने झुंड को वो क्या करता है, अखबार में ले जाता है। यशायाह नबी का पुस्तक में अगर देखेंगे 40 के 11 में, वो चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा करके लिखा है, और वो भेड़ों को बच्चों को अखबार में ले रहेगा, और दूध पिलाने वाले को वो धीरे धीरे ले चलेगा। मेरे प्यारो,
यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो दयालु परमेश्वर है। लेकिन यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, ये तो प्रश्न है जो आयु परमेश्वर से क्या कर रहा है ना, पूछ रहा है कि मेरा ये जो छोटा सा जीवन परमेश्वर का मन को नहीं बिगड़ रहा है। आयु का जीवन में यही बात है। और इसमें से ये कि परमेश्वर का मन बिगड़ता है और पाप का वो अनंत सत्य है। अगर हम देखते हैं पाप जो एक अनंत सत्य है, अगर हम देखते हैं अब्राहम उसकी दासी के साथ, ये जो हजीरा के साथ उसने जो पाप किया, आज संसार आज भी मध्य एशिया में उस दुष्परिणाम को वो भुगत रहा है। अब्राहम सारा के कहने पर यह काम किया था, परंतु गलती दोनों की थी। जो कितने गलती थी कि जो कि 400 साल इसका जो परिणाम आया, जो 400 वर्ष तक रहा। पाप एक भयानक बात है और परमेश्वर को वो व्याकुल कर देता है। सच में मेरे प्यारो, हमारे जीवन में हम देखते हैं कि अभी जो कि ये शिकायत कर रहा है आयोग और धार्मिकता और दुष्टता का को प्रभाव को ये बातें कर रहे हैं। अगर हम 9 और अगर अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि जो 4 से 8 हमने देखा कि धार्मिकता और दुष्टता का प्रभाव के बारे में। 9 से 12 अगर हम देखते हैं वो न्याय की पुकार। 9 से अगर हम 12 हम देखते हैं, बहुत अंधेरे के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान बाहुबल के कारण दुहाई देते हैं, तो भी कोई ये नहीं कहता है कि मेरा सृजन वाला जो परमेश्वर कहाँ है, जो रात को भी गीत गवाता है। सच में मेरे प्यारो, एलियू ने देखा कि लोग उत्पीड़ित की जो तहत चिल्लाता है और शक्तिशाली लोगों से राहत की गुहार लगाता है, फिर भी वे ये नहीं पूछते कि ईश्वर कहाँ है या उसके विधान या स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण उसको पुकारना अनुचरित है। यह हमें देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ही है जो रात को क्या करता है, गीत गवाता है। आनंद का एकमात्र स्थान जो परमेश्वर के पास है। सच में मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, क्योंकि वो हमें क्या करता है और कोई रास्ता नहीं है, जो कि परमेश्वर ही हमारा एकमात्र स्थान है और जो रात को गीत गवाते हैं। एफिसी उसका 1:3 में अगर हम देखते हैं मेरे प्यारो, वहां लिखा है कि धन्यवाद के अर्थ आनंद। वो चाहता है कि हम आनंद से परिपूर्ण हो। मूसा जब वो पर्वत पर से निकला तो उसकी चेहरा चमक रहा था, क्योंकि क्षमा का जो प्रावधान हो गया था जब वो आ रहा था। और हमें देखने के लिए मिलता है 10 आज्ञा को लेके आ रहा था और उनको पता था, और अब पापों की बलिदान का प्रबंध किया जा चुका था और परमेश्वर अब मनुष्य के साथ अनुग्रह से पुनः व्यवहार करेगा। सच में अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, आनंद से वो क्या करता है, आनंद का वो गीत गवाता है। सच में मेरे प्यारो, हमारे जीवन में कई सारे शिकायत हमारे जीवन में आता है, कई सारे बातें हमारे जीवन में आता है कि हम परमेश्वर को और हम क्या करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर का हम निंदा करते हैं और परमेश्वर की और हम क्या करते हैं, हमें समझना चाहिए। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है आयब ने शिकायत की कि परमेश्वर ने उत्पीड़ियों को विरोध, उत्पीड़ियों के पुकार को और ध्यान नहीं दिया। वो नहीं चाहता था कि ईश्वर की और जो न्याय के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। एलियू कठिनाई हल करता है और मनुष्य उन दयाओं पर वो ध्यान नहीं देते हैं जिनका वे अपने कष्ट में और उसने अंतर्गत आनंद लेता है, ना ही उनके लिए आभारी है। इसलिए वे ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि परमेश्वर उन्हें कष्ट से मुक्त दिलाए।
और वो रात को जो गाना वो क्या कहते गवाता है, वो जब हमारी स्थिति अंधकारमय हो और उदासपूर्ण होती है, तो ईश्वर की जो व्यवस्था और वादे में कुछ ऐसा होता है जो हमारा समर्थन करने के लिए पर्याप्त है और हमें क्लेश में भी आनंदित होने में वो सक्षम बनाता है। जब हम कोई परेशानी में है, कोई दुख में है, जो कोई संकट में है, अगर हम सेवा का समय में, अगर हमारे जीवन में कई सारे बाधाएं आते हैं मेरे, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर हमें क्या कहते हैं बल देता है, वो हमें सामर्थ देता है और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या करता है, हमें और वो क्या करता है हमें गाइड करता है, वो लीड करता है। जब हम केवल अपने कष्ट पर ध्यान देते हैं और ईश्वर की सांत्वना की अपेक्षा करते हैं जो हमारे लिए संजो कर रखी गई, तो हमारे प्रार्थना को अस्वीकार करना ईश्वर के लिए उचित है। जो कि हम वस्तुएं शरीर को जो नष्ट कर दे, वे भी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचा सकती। यदि हम किसी कष्ट के निवारण के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और वो दूर नहीं होता, तो उसका कारण ये नहीं कि हम प्रभु को हाथ छोड़ दिया। कई सारे समय में हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब हम सेवा में अगर कोई कष्ट आता है, दुख आता है, जो कोई उत्पीड़न आता है, कोई परेशानी हमारे जीवन में आता है, तो उस समय में हम सोचते कि नहीं, हमें परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, हमें परमेश्वर त्याग दिया है, परमेश्वर का अनुग्रह शायद मेरे ऊपर नहीं है, परमेश्वर शायद आंखों को बंद कर दिया है और परमेश्वर मेरे परिवार को नहीं देख रहा है। इतना सारे कष्ट आ रहे, दुख आ रहे, परेशानी आ रहे। लेकिन मेरे प्यारों में आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ, वो अगर वो खेती करता है तो वो बांधता भी है, अगर वो कष्ट देता है, परेशान देता है, वो संभालता है। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर। यहाँ कई सारे आयु का जीवन में भी कई सारे सवाल उग रहा था कि मेरा जीवन में ऐसा क्यों है, और हमें देखने के लिए मिलता है प्रभु का हाथ छोटा नहीं हो गया कि यह उसको हो गया, नहीं हुआ। यहाँ हम देखने के लिए मिलता है कि प्रभु का हाथ छोटा नहीं है या उसका कान भारी नहीं हो गया है, बल्कि इसलिए कि वो पर्याप्त रूप से वो विनम्र नहीं है। कई सारे समय में हमारे जीवन में विनम्रता नहीं होता है, नम्रता जीवन नहीं होता है, और हम परमेश्वर के ऊपर हम क्या कर देते हैं ना, सवाल खड़ा करते हैं। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, अगर हम 14 से 16 तक अगर हम देखेंगे, यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, हम पढ़ेंगे 14 से 16। तो तू क्यों कहता है कि वो तुझे दर्शन नहीं देता, कि ये मुकदमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोहता हुआ ठहरा है, परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं दिया है और अभिमान पर वो चित्त बहुत नहीं लगाया। इस कारण आयुब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें और बताता है। यह मेरे प्यारों हमें देखने के लिए मिलता है कि ईश्वर के अथाह न्याय है। अगर हम देखते हैं संबंधित इस तरह हम ये सोचने के लिए तैयार है कि हमारा पहाड़ का भी नीचा नहीं होगा, या इसलिए कि विपत्ति आती है तो हम उसके सोचने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारा घाटी कभी नहीं भरेगा। लेकिन ये निष्कर्ष निकलता है कि कल भी इसी दिन जैसा होना चाहिए, इतना ही वो वेतु का और जितने की सोचना, और मौसम का चाहे अच्छा हो या खराब हो, हमेशा ऐसे ही रहे। जब आयुब ने परमेश्वर की ओर देखा तो उसके पास निराशा से बोलने का कोई कारण नहीं था। न्याय एक दिन है जब जो कुछ गलत लगता है वो सही पाया जाएगा। सच में मेरे प्यारो, हम कभी ना कभी हम सोचते कि मेरे न्याय नहीं हो पा रहा है, मैं ऐसे क्यों कष्ट उठा रहा हूँ, ऐसे दुख क्यों उठा रहा हूँ, मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा क्या। कई सारे प्रश्न हमारे जीवन में आता है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एक ना एक दिन न्याय है और हमें क्या मिलेगा, उसको हमें फल जरूर मिलेगा। और यदि हमारा
परेशानियों को ईश्वर से प्रकोप है, तो इसका कारण ये है कि हम ईश्वर से झगड़ते हैं और चिड़चिड़ाते होते हैं और ईश्वरीय विधान पर अविश्वास करते हैं। ये आयब का मामला था। आयब का जीवन में भी यही था, चिड़चिड़ापन, और वो कई सारे सवाल वो खड़ा कर रहा है। लेकिन एलियो उनको ये बता रहा है, ये समझा रहा है, और ये आयब का मामला था। और परमेश्वर ने एलियो को आयब को नम्र करने का निर्देश दिया था। कई सारे समय में हम अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को बताते हैं कि ऐसा क्यों है, परमेश्वर मेरा जीवन में ऐसा क्यों किया है। लेकिन यहाँ एलीहू क्या करता है ना, आयब को बताता है, आयब को समझा रहा है कि क्योंकि कुछ बातें के विषय में उसने व्यर्थ ही मुंह खोला था और बिना ज्ञान के बहुत सी बातें कही थी। आइए हम अपने कष्ट में, अपने कष्ट के महानता को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की दया की महानता के लिए हम चाहते हैं। सच में मेरे प्यारो, हमारे जीवन में कई सारे कष्ट आ सकते हैं, दुख आ सकता है, परेशानी हमारे खिलाफ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ है। वो हमें क्या करेगा, हमें अपने पंखों के आड़ में लेगा और वो हमें बल देने वाला परमेश्वर। कभी हम निराश ना हो, हताश ना हो, हमें परिस्थिति के खिलाफ ना हो, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है और वो हमें क्या करता है, वो प्रेम करता है। एलियो ने ये कहते हुए समाप्त किया कि ईश्वर खाली दलीलों को नहीं सुनता और दुष्ट के अहंकार पर ध्यान नहीं देता। उसे आय पर बिना ज्ञान के बोलने और अन्यायपूर्ण तारीफ के लिए ईश्वर को जिम्मेदार वो ठहराया था और आरोप लगाया था। तो इसलिए हमारे जीवन में कई सारे आरोप हो सकता है, कई सारे विषय हम लगाते हैं, लेकिन मेरे प्यारो, आज हमें ये सीखने के लिए मिला कि सच में परमेश्वर प्रेमी है, वो दयालु है और वो क्या करता है, हमारा जीवन को वो न्याय बनाता है। एलियो जो कि परमेश्वर को न्याय के वो क्या करता है, वो याद कराता है। सच में यहाँ से हमें देखने के लिए मिला कि आयुब की शिकायत पर प्रश्न कैसे वो क्या कर रहा था ना, उठा रहा था। एलियो आयुब के पूर्व जो दावों और संबोधित करता है कि उसकी धार्मिकता उसे पीड़ा से मुक्त कर देगी और उसने पाप से वो बचकर कुछ हासिल नहीं किया है। एलियो ने आयुब के दावे पर सवाल उठाता है सही में, और आयुब कैसे ये वो तर्क के दे सकता है, न्यायपूर्ण कार्य के लिए वो तुलना में पाप करने के उसे अधिक लाभ होता है। और हमें देखने के लिए मिला कि 4 से 8 धार्मिकता और दुष्टता का प्रभाव कैसे है। एलियो को तर्क है कि मनुष्य अपने आप को माध्यम से परमेश्वर को ना तो वो नुकसान पहुंचा सकता है और ना ये लाभ पहुंचा सकता है। उसका कहना यह है कि हमारे धार्मिकता या दुष्टता केवल हमारा साथी मनुष्य के प्रभावित करते हैं और ईश्वर को नहीं, क्योंकि वो उत्कृष्ट है और मानवीय समझ से परे है। और हम 9 से अगर हम 12 हमें देखने के लिए मिला, जो न्याय का पुकार है कि एलियो ने देखा कि लोग उत्पीड़ित के तहत चिल्लाते हैं और शक्तिशाली लोगों से राहत की गुहार लगाते हैं, फिर भी वे ये नहीं पूछते कि ईश्वर कहाँ है या उसके विधान को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी पुकार अनुचित रीति होता है जो पुकारते हैं। और हम 13 से 16 हमें देखा कि ईश्वर अथाय न्याय है। एलियो ने ये कहते हुए समाप्त किया कि ईश्वर खाली दलाली या सुनता और दुष्ट को अहंकार को ध्यान नहीं देता। उसने आयु पर बिना ज्ञान के बोलने के जो अन्यायपूर्ण कार्य के लिए ईश्वर को जिम्मेदारी ठहराया, वो आरोप लगाया। तो ये छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।